स्वनाम धन्य अनेक रचनाकार जनता और समाज के नाम पर केवल कागजों की लुगदी बना रहे हैं, जबकि नागार्जुन को अपने पड़ोस, समाज, समय और देश के दुख दर्दों की चिंता थी। गांव सादतपुर में बच्चों, युवाओं, वृद्धों, महिलाओं सबसे वे मिलते जुलते थे। लोगों का हालचाल पूछने खुद ही उनके घर पहुंच जाते थे। नागार्जुन ने झूठ पर जीवन भर वार किए। यही नहीं, उन्होंने अपने जीवन दर्शन को जड़ नहीं होने दिया, उसका बार बार परिष्कार किया। बाबा के व्यंग की मार, जिससे छद्म बौद्धिक, टकसाली कवि लेखक, राज व्यवस्था, पुलिस पटवारी, व्यापारी, रिश्वतखोर और भ्रष्ट जन कोई नहीं बच पाया। हिंदी, संस्कृत, मैथिल और बांग्ला का ये बेजोड़ रचनाकार ऐसा सच था जो 4 पीढ़ियों में धड़कता रहा और जिसकी धड़कन जनपक्षीय लेखन में आज भी सुनी जा सकती है। आधुनिकोत्तर लेखक वृंदों को नागार्जुन ने बार बार फटकारा और याद दिलाया, जब तक शोषण दोहन है, अत्याचार है, भ्रष्टाचरण है, गैर बराबरी है, तब तक हर स्वतंत्र चेता व्यक्ति चैन की बंसी नहीं बजा सकता। वे जनपक्षीय इजहार में कभी नहीं हिचकते और कभी नहीं हिचके या हकलाए। उन्होंने कहा था, जन कवि हूं मैं, क्यों हकलाऊं। नागार्जुन के साहित्य के दायरे में आम भारतीय निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग की प्रसन्नताओं और दुखों, व्यथाओं को जगह मिलती रही। समूची प्रकृति अपने ठाठ के साथ वहां उपस्थित रहती आई है। वे ऐसे सिद्ध रचनाकार थे जिनके साहित्य में क्लासिकीय सुघड़ता और लोक रंजना दोनों झलकते हैं। नागार्जुन ऐसे कवि कथाकार भी हैं जिन्होंने पूरे देश में असंख्य परिवार बनाए। उन्होंने हर पत्र का उत्तर दिया और अनेक नई प्रतिभाओं को उत्प्रेरित किया।
कवि सोचता है अगर कीर्ति का फल चखना है, अगर कीर्ति का फल चखना है, कलाकार ने फिर सोचा आलोचक को खुद सकना है। अगर कीर्ति का फल चखना है, कलाकार ने फिर सोचा आलोचक को खुद सकना झूठा। अगर कीर्ति का फल चखना है, अगर कीर्ति का फल चखना है, आलोचक ने फिर सोचा कवियों को नाधे रखना है। तो ये हर आलोचक का कुछ एक दो कवि पेट होता है, उसको अच्छा लिखे तो बुरा लिखे तो कला अगर कीर्ति का फल चखना है, कलाकार ने अगर कीर्ति का फल चखना है, आलोचक ने फिर सोचा कवियों को नाधे मैंने नाक में डोरी देकर रखने। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नौजवान लोग चक्कर लगाते हैं कि हमने दरखास्त दी थी, उसका कुछ हुआ, कहा आपका खत चला गया है, आप अब फिर से मत आने से कि और क्या, वो खत तो चला गया उसमें, तो वो परेशान हो जाता है 2-7 दिन। तो ये है, कभी कहता है तरुणों को डाकू बनने दो, वो डाकू बने तो डाकू बनेंगे तो 6 महीने बाद उनका हृदय परिवर्तन होगा, वो एक खत तो सारा खर्चा जो चीज में देगा उनके परिवार को। तो तरुणों को डाकू बनने दो, फिर करवाना आत्मसमर्पण। तरुणों को डाकू बनने दो, फिर कर अपराधों की राख मलो तो चमके प्रजातंत्र का धर्म। कहा प्रजातंत्र सफल है तब जब अपराध हो, तो जैसे ईसा मसीह प्रभु प्रसन्न होंगे अगर पापी अपना पाप स्वीकार करे। तरुणों को डाकू बनने दो, फिर करवाना आत्मसमर्पण। और अपराधों की राख मलो तो चमके प्रजातंत्र का दर्पण। अपराध के जो भस्म है बनने से प्रजातंत्र से सफलता मानी जाएगी। अपराध नहीं होगा तो प्रजातंत्र। कविता का शीर्षक है पसीने का गुणधर्म। पसीना जो है तो रिक्शा वाला जो चलता है और सब कपड़े ठीक है, पीठ पर फट जाता है, पीठ पर फट जाता है। तो पीठ पर फटता है तो पसीने का गुणधर्म क्या है? क्या वो जल्दी इसे ऐसा पसीने गुण तो उसमें क्षार अम्ल विगलनकारी दाहक रेचक उर्वरक। रिक्शा वाले क्षार अम्ल विगलनकारी दाहक रेचक उर्वरक। रिक्शा वाला पीठ पर दिसुका फाटल तार बनियाइन। पसीना अधिकांश गुणधर्म के कह रहल अछि प्रमाणित। मोन होइए हमरा विज्ञानक कोनो छात्र से जाकर पूछिए ये बेसी से बेसी की होइ छै, पसीना गुणधर्म। रिक्शा वाला पीठक चाम और कते शुष्क श्याम हेतै। स्नायु तंत्र ऊर्जा और कते बरतै। एहि नरवाहनक प्राण शक्ति और कते सिद्ध हेतै। और कते क्षार अम्ल दाहक विघ्नकारी। ये तो ये पुस्तक है 1972 की 69 में। तो 69 में साहित्य अकादमी ने इसको पुरस्कृत किया था। ये है पुरस्कार। अब जो है असल बात ये है कि अभी इंटरव्यू का मूड नहीं है। नहीं वो ठीक है। तो हमने कहा आप हमको अपने घर पर ले जाओ। वो तो ले ही जाएंगे। तो इसलिए अभी इंटरव्यू मूड है। अभी ये नहीं हमको निकल करके मोहल्ला में घूमने का अच्छा मन करता है यार। तो आप जब जबरदस्ती ये तो बता दीजिए कि जो आज एक जो कार्यक्रम हुआ है इससे आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये सभी लोग जानना चाहेंगे
जो आपके पाठक हैं, जो दुनिया भर में फैले हुए जो दर्शक हैं, वो तो कम से कम ये जानना चाहेंगे बहुत कि अच्छा लगे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो फेलोशिप है, ये आज इतना महत्वपूर्ण फंक्शन यहाँ पर हुआ शाहजपुर में, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है एक तरह से। आपके लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि आपको तो इतने सम्मान मिल चुके हैं और इसलिए ये कोई महत्व नहीं रखता आपके लिए, जैसा खुद उन्होंने भी कहा। तो लेकिन ये है कि बाकी लोगों के लिए, ख़ासतौर से जो नई पीढ़ी के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हम लोगों के लिए तो बड़े गौरव की बात है कि बाबा को ये सब मिल रहा है और बाबा हमारे अपने हैं। तो हम ये सब जानना चाह रहे थे कि आपको ये सम्मान पा करके अपनी जो भविष्य की योजनाएं हैं उसमें कुछ मदद मिलती लग रही है कि नहीं लग रही है? ऐसा हमारी दिव्य योजना ये है, बता देते हैं, इसका सगुण पक्ष है फेलोशिप का, तो उससे बड़ा आनंद आता है। सगुण में ये है यात्रा खर्च मिलेगा। अब आप चाहे गुवाहाटी जाएं, हम अब पूछने वाले हैं कि हमारी इच्छा होगी कि हम जाए 1 महीना के लिए लंदन जाना चाहते हैं कि नहीं। अब तो अकेले जाते नहीं, 2 आदमी जाते हैं, तो उसकी व्यवस्था है कि नहीं है, ये सब। तो कहाँ जाने की योजना है आपकी अभी फिलहाल तो हम गुवाहाटी जाएंगे। अच्छा, वो भी समझिए सितंबर में। अच्छा, किसी सिलसिले में या वैसे घूमने फिरने के लिए? अरे हम जहाँ जाते हैं सारा प्रोग्राम पीछे पीछे दौड़ता है। आप क्या बात करते हो? ये तो है। आप क्या, हम प्रोग्राम से बने नहीं है, प्रोग्राम हमसे बने हुए हैं। हाँ। हम जाएं, कृपा करें उन पर, तो प्रोग्राम होते हैं। अभी हम जाएंगे तो इससे ये जो है ये कौन है, सैकिया है कि नहीं? हमको पता बताया कि उसकी बीवी जो है हिंदी में बीए किया है। हम कहा बहुत दिव्य पक्ष है, तो हमको जानती होगी। और वो आसाम में जो सूचना विभाग है उसकी डायरेक्टर है मनोरमा बरुआ, वो पिछले साल मिली थी हमको कलकत्ता से, कहा कि हम आपको बुलाने वाले हैं वहाँ। खैर, तो ये नहीं कि हमको नहीं बुलाता है कोई, जबरदस्ती हम घुस जाते नहीं। ये तो अच्छी, हाँ, ये है अच्छी बात है। अब ये नहीं। अब बताओ यहाँ पर जो है दूरदर्शन और निकट दर्शन और हृदय दर्शन सब है। दूरदर्शन निकट दर्शन, हृदय दर्शन अच्छी, ये पहली बात है। हमारे प्रकाशक भी 2 एक यहाँ बैठे हुए समझे। तो अब कुछ बातें बोलने से देखना पड़ता है कि वो आए लेकिन आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी तो जो है वो बैठे हैं, तो बैठे रहने दीजिए। आपको जो कहना है वो कहिए, आप कौन से डरते हैं? नहीं, डरने की बात नहीं है। बात ये है कि जैसे अरुण माहेश्वरी वो नहीं आया हुआ है, अरुण माहेश्वरी वाणी प्रकाशन का है, तो वाणी प्रकाशन से हमारी गुजर है। और राजकमल वाले तो दिखाई नहीं पड़े, लेकिन उधर अगर होता है तो शीला जी जरूर दिखाई पड़ती उस तरफ, साहित्य अकादमी का वो जो है। तो कहा ये उस तरह से। अब मोहन गुप्ता जो हैं वो भी सुना कि अपना प्रकाशन आरंभ करें सारांश नाम से। अरे भाई, सारांश नहीं, सारांश नहीं, खारांश निकालो। सारांश जो है तो ये तो कहें मयूर बिहार में रहते हैं कहीं उधर, ऐसा। आप तो पश्चिमापुरी या कहीं रहते हो? पश्चिम बिहार रहते हैं। पश्चिम बिहार। अब ये बिहार शब्द की ऐसी दुर्गत हो रही है। अब देखिए, बिहार तो छाया हुआ है, तो दिल्ली बिहार से ही है। अब तो हमको लगता है जैसे श्रमजीवी एक्सप्रेस है ना, वैसे श्रमजीवी बिहार। और 3 साल पहले ही लोग बड़े चतुर हैं, इधर ये सोनिया बिहार लिख दिया, इधर ये वजीराबाद से इधर जो रास्ता आता है ना, तो उधर क्या नाम इसका, ये बीच में भजनपुरा से पहले कहीं सोनिया बिहार। हमने कहा कि भाई ये ज्योतिषियों के बाप हैं, सब पता है। तब तक खैर ये, अब यह बताओ, ये बताइए कि आपकी रचना कौन कौन सी ऐसी हैं जिसको कि आप अब पूरा करना चाह रहे हैं, या जो अधूरी पड़ी हुई हैं जिनको अभी आप क्यों आप दिलवा पूरा करवा देंगे और दिलवा देंगे जो हमने। ये बताइए। वो तो मिलेगा ही आपको। नहीं, सगुन बात बताओ। नहीं, मैं तो क्या दिलवा दूंगा, आपको क्या कमी है बाबा? आपको सब कुछ तो मिल रहा है, और भी मिलेगा। कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, जो हम चाहते हैं वो इतना मिला है। अच्छा, तो क्या क्या चाहते हैं यही बताइए। अब आप जैसे नए एडवोकेट पैदा हों, उनको वो करें तो वो समझिए
तो एडवोकेसी तो तभी करेंगे जब आप बताएंगे कि हमें ये अब चाहिए। वेंकट रामन जब ऐसा नाटक रच रहा है तो आप समझिए कि आप तो हम लोग पढ़ पढ़ के आनंदित हो रहे हैं। नहीं है तो हमारा मन करता है कि जाफर शरीफ से जाकर मिलें, कहवाएं कि साहब हारे हुए थके हुए नेताओं को पास दे तो अब। हाँ, और हमारी किताबें 18 विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रदेशों में पढ़ाई जाती, हमको पास आपको भी पास मिलना चाहिए। हाँ, सही है, है। ठीक है, हमको स्वतंत्रता सेनानी नहीं चाहिए, हाँ, वो अपंगों के लिए है। एक लेखक के रूप में मिलना चाहिए। हाँ ये तो आप दिलवाओगे मुझे? नहीं, मैं तो क्या हूँ, लेकिन ये है कि आपको क्या नहीं मिलेगा। नहीं, आपके कह देना भर से ही हो जाएगा। हम जाफर शरीफ से मिले, हाँ, नरसिंह राव से कहे, नरसिंह राव पंडित आदमी हैं, उसके अनुवाद किए हुए तेलुगु उपन्यास 4 हिंदी में है। वो पहले पंडित आदमी और हिंदी जानता है, समझदार। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि हिंदी जानता है और हिंदी के प्रति अनुकूल लोग है। के साथ प्रसंग आपको नहीं पता क्या? कात्यायनी वाला तो कात्यायनी का भी कसूर है। वो अच्छी भली कवियत्री थी, क्या पढ़ा था उसको इन धंधे पे, राहुल नाम रख दिया। फाउंडेशन, अरे फाउंडेशन क्या होता है उसको सोचना चाहिए। तो वो अपना जो है विज्ञापन, उसके ग्रुप है, उस ग्रुप के तो आप भोगते कविता लिखना सब छूट गया। कविता लिखना जो है उसका ख़त्म हो गया और उसी में पड़ी हुई है वो। अभी आए थे लखनऊ के लोग, कहा कि आपको लखनऊ वाले चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना। हमने कहा नहीं, आप जो है पहले कात्यायनी पर बनाओ। लेकिन ये जो प्रसंग है वैसे बाबा, इस पे आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया थी जो उन्होंने उसके साथ किया है गुंडागर्दी की, ये कात्यायनी के साथ और दूसरे लोगों के साथ जो गुंडागर्दी इन लोगों ने की? नहीं तो कात्यायनी का खून कसूर है। कात्यायनी पहला कसूर है राहुल जी का नाम पे फाउंडेशन करने क्या उसको अधिकार है? राहुल जी को तो 50 आदमी भुना रहे हैं। राहुल जी की जो बीवी है वो खुद ही हमने एक जगह काम करें, राहुल जी का पुत्र जो है रूस में, उसकी भी उम्र जो है 58 साल की हो गई, रिटायरमेंट में है वो। तो क्या एक बार राहुल जी का पुत्र जो इगोर नाम है इसका, वो उसको भारत भ्रमण नहीं करना चाहिए? ये अकेले एक कमला सांकृत्यान दोनों हाथे रकम बटोर रही। प्रकाश है बैठे हुए हैं यहाँ पर, 4 वॉल्यूम, ये 10 वॉल्यूम सवाल। वो कोई कहने वाला नहीं है कि भाई राहुल से तेरे पति के पहला पुत्र जो है इगोर वो वहाँ पर है, उसको एक बार 3 महीना के लिए भारत भ्रमण करवाओ। वो नहीं करेगी, इतना दिल उसका काला दिल है। ये आप नोट करो। हाँ, कल आप उसमें रेवर जी वाली गोष्ठी में आए थे और मैं भी वहाँ मौजूद था। आपने बहुत विनम्रता के साथ ये कहा कि वो मुझसे उम्र में 2 साल छोटे थे, लेकिन सोच में, विचार में मुझसे बहुत आगे थे। तो इस बात को थोड़ा स्पष्ट करें आप कि क्या? देखिए ये जो कहा कि उम्र में, आयु के क्रम से 2 साल छोटे थे और ख्यालों में, विचारों में आगे थे, ये इसलिए कहा है कि रहबर अंत तक लिखते रहे और उनकी मेरे साथ जन्म जो है वो आत्मकथा है जी। तो हमने एक ही खंड उसका पढ़ा है, ये मेरा, और इस तरह मेरा 6ठा जन्म हुआ। उसमें उन्होंने कहानी लिखी है कि शाहदरा में जो ये मकान बनाया वो कैसे हुआ, उसकी कहानी है, बड़ा मनोरंजक है। खैर उसमें बताएं, लेकिन यह है तो हम कल देर से पहुँचे तो हम लोग खैर पहुँचे तो उनकी पत्नी ने कहा ये तो हुआ, लेकिन आप घर पर आओ। ख्यालों में, विचारों में वो आपसे आगे ये केवल विनम्रतावश कहा आपने या इसके पीछे कोई इसलिए ये है, देखिए विचारों में आगे, ख्यालों में आगे, तो फीता से नहीं नापा जाता है, ये साहस हिम्मत से नापा जाता है। तो वो हिम्मत उसके अंदर, रहबर के अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो अभी रहबर जी को एक बार
बहुत पुरस्कार लोगों को मिल रहे थे। तो रहबर ने कहा कि भाई ये तो पानी में आग लग रही है, पानी में आग लग रही है, हमारे तरफ तो किसी का कभी ध्यान जाएगा नहीं। तो हमने कहा तो क्या क्या सोचो? कहा हम अपना सम्मान खुद करेंगे, अपना सम्मान हम खुद करेंगे। और तो कहे मैंने कहा क्या सब सम्मान जो खुद करोगे उस सम्मान का पॉजिटिव ये फॉर्म क्या होगा ये बताओ। कहा कि हम 50,000 रुपया इकट्ठा करें और एक लीफलेट छापें और लीफलेट जो हैं हमारे मित्र जो हैं उन सबको भेजेंगे। तो कृष्णकांत जो हैं आंध्र के राज्यपाल उसको भेजा, उसने 10,000 रुपये का जो है ड्राफ्ट बना के भेज दिया। तो कहा ये उसका पॉजिटिव पक्ष है। तो कुल मिला करके 2-3 महीने बाद हमने फिर पूछा कि कितना हुआ? कहा कि 30-32 हज़ार रुपया निकल। अरे कुछ तो निकल आया है। अच्छा, वैसे आपसे रहबर जी की बात होती होगी लगातार, क्योंकि वो जो भविष्य सोचते थे भारत का या क्रांति का, और आपका जो विचार रहा होगा उसके बारे में, तो उसमें तो मतभेद रहे होंगे काफ़ी। तो कुछ कभी टकराहट हुई उनसे रहबर जी से इस पे या नहीं? ऐसा है, रहबर को हम यहाँ तो हम तो खुद ही बराबर दिल्ली नहीं रहते हैं, जब आते हैं तब एक बार रहबर के यहाँ जाते थे। और रहबर जो है उन्होंने भगत सिंह विचार मंच एक बनाया। हमने कहा गलत नाम है, भगत सिंह विचार मंच नहीं होता, भगत सिंह क्रिया मंच होना चाहिए। इस अवसर पर कुछ कविताएं आप अपनी सुनाएंगे? कुछ कविताएं सुनाएंगे आप? नहीं, अब अभी मन है, मन नहीं है तो फिर दोबारा सही कभी। कविताओं का ही मन नहीं है ना सवाल। जब घर बुला के खाना खिलाओगे तब नहीं और खाने में मछली होनी चाहिए और भात होना चाहिए। हाँ, अब परेशान मत करो, छोड़ दो। ठीक है, चलिए, हो गया। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है। ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है। मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें। खुशबू वाले रंग बिरंगे ये जो इतने फूल खिले हैं, भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे ये जो इतने फूल खिले हैं। कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। मेरी
सुनहली फसलों से जो अब की ये खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदे इसमें मुस्काती हैं। पकी सुनहली फसलों से जो अब की ये खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदे इसमें मुस्काती हैं। मेरी रग रग के शोणित की बूंदे इसमें मुस्काती हैं। मेरी रग रग के शोणित की बूंदे इसमें मुस्काती हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है। ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है,